होप करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया था कि आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जो कि है थर्ड चैप्टर। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अपन को 9th में कितना था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब 10th में सिर्फ एक वर्ड जुड़ गया है, पेयर ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, आइए इसे देख लेते हैं और समझते हैं इसकी 4 प्रकार की मेथड्स क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दो मेथड्स, अगले वीडियो में आएगी नेक्स्ट 2 मेथड्स। तो चलिए पहले तो बेसिक से इसके स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता था कि क्लास 9th में हमको क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये थी हमारी क्लास 9th की इक्वेशन। और अब इससे क्लास 10th में जब आप आ जाते हैं तो आपको एक चीज़ नई मिल जाती है। क्या आ जाती है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, c1 इज इक्वल्स टू 0। और आ जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, यहाँ पर कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है। अब इन दोनों को हमको उन जो 4 आइडेंटिटीज बेस्ड ये चैप्टर है उनसे हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं इनके ग्राफिकल जो मेथड होती है। कौन सी मेथड, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किन चीज़ों से हम पहचानेंगे उसे कि ये कौन सी लाइन है, कैसी है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, कौन सी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या है पहला, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होती है फ्रेंड्स, हम इसे देख लेते हैं। 2 लाइन, एक ये लाइन हो गई ग्राफ पे बनी हुई, इसका हम कुछ भी ले सकते हैं 2,3 या ले सकते हैं 4,5, कोई सा भी ऐसा x और y की वैल्यू जो ऐसी लाइन बनाती हो। और एक लाइन ऐसी आ गई, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन दी हुई है तो उसकी 2 लाइन ड्रॉ होगी। तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब क्या, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब इसको समझने का सिंपल सा एक चीज है कि जो लाइन जितनी बार टच करेगी उसके उतने सॉल्यूशन होंगे। तो ये लाइन कितनी बार टच कर रही है, ये लाइन कर रही है टच एक बार, तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन। और जो लाइन एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे टच करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। ये 10th में एक नया वर्ड आता है, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो ये 2 वर्ड क्या होते हैं, इसे हम सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि अगर जो लाइन एक पॉइंट पे टच हो रही है वो होगी कंसिस्टेंस, और जो लाइन नहीं टच हो रही है, मीन्स 2 पैरेलल लाइंस, जो लाइन नहीं टच हो रही है उनको हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंस लाइन। तो चलिए इसका सेकेंड वाला देख लेते हैं, पैरेलल वाला। तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा इसका, पैरेलल लाइंस। तो फ्रेंड्स पैरेलल लाइंस कैसी होगी, एक लाइन तो ऐसी चली जाएगी, दूसरी लाइन इसके ही पैरेलल होते हुए ऐसी चली जाएगी। मीन्स ये 2 लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्या फ्रेंड्स, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो इसका 1 सॉल्यूशन था। अब ये
नो पॉइंट पे टच कर रही है, मतलब एक भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, मीन्स 0 पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और फ्रेंड्स क्या बताया था आपको इधर, जब लाइन एक बार टच करे या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ टच करे, सिर्फ टच करना चाहिए तो क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंस। और यदि लाइन टच नहीं करती है तो वो क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस। यहां से फ्रेंड्स इनकंसिस्टेंस वर्ड को हम हटा देते हैं। तो एक तो आपके सामने एग्जांपल होगा कंसिस्टेंस का और एक एग्जांपल हो गया इनकंसिस्टेंस का। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे ही लिख सकते हैं, तो इसको नोट कर लें। प्लस जो हमने अभी एक इक्वेशन देखी थी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a1, b2, c2, a1, b1, c1 और a2, b2, c2। अब इनसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंसिस्टेंस है और ये इनकंसिस्टेंस है, ये 1 सॉल्यूशन वाली है, ये नो सॉल्यूशन वाली है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिनसे हम पहचान सकते हैं अगर वो रिलेशन फॉलो हो रहा है तो, कि इंटरसेक्टिंग लाइन है कि या पैरेलल लाइन है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मीन्स जो a1 अपॉन में a2 है, मान लो a1 की वैल्यू ले लेते हैं 2 और a2 की वैल्यू ले लेते हैं 4, इज नॉट इक्वल्स टू b1 की वैल्यू ले लेते हैं 3 और b2 की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो ये दोनों नहीं इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1/2 और ये क्या हो गया, 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। ये हो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मीन्स जो इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी उनके पहले दो रेशो ही नॉट इक्वल रहेंगे। अब आइए समझ लेते हैं हम सेम ऐसा पैरेलल लाइंस में। तो पैरेलल लाइन में क्या होगा, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें जो a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 है ये दोनों इक्वल रहते हैं, और जो c1 अपॉन c2 है ये b1 अपॉन b2 के नॉट इक्वल रहता है। इसकी एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसमें हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो क्या 2/4 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 3/7 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 3/7। तो ये कैसी लाइन शो करेगी आपको, ये शो करेगी आपको पैरेलल लाइंस। तो इसका भी ये लिख लेते हैं हम अच्छे से फॉर्मेट में। क्या आ जाएगा, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। फ्रेंड्स अब चलिए इसका आगे का थर्ड वाला देख लेते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स जल्दी से समझ लेते हैं थर्ड वाला। तो क्या है थर्ड वाला, थर्ड वाला आ जाता है अपना कंसिस्टेंस। थर्ड वाला आ जाता है हमारा कंसिस्टेंस, LIN, कंसिस्टेंस लाइन। तो क्या होती है ये कंसिस्टेंस लाइन, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो मैं हूं ही। तो देख लेते हैं कंसिस्टेंस लाइन क्या होती है। मान लीजिए एक आपकी लाइन बनी हुई है और इसके ही ऊपर से एक और लाइन निकल जाए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स टच कर रही है। यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है। आप कितनी टाइम्स गिनेंगे इन्हें, यहाँ कर रही है, फिर इनके बीच में भी टच कर रही है, फिर इन दो के बीच में भी टच कर रही है। मीन्स ये कितने टाइम टच कर रही है, इनफाइनाइट टाइम टच कर रही है। तो क्या देखा था हमने पहले, इससे थोड़ी देर पहले, कि जो जितने टच करेंगे उसके उतने सॉल्यूशन। तो इसके इनफाइनाइट टच है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक चीज आ गई।
अब हमने दूसरी चीज क्या देखी थी, जो चीज टच करे वो कंसिस्टेंस, जो नहीं टच करे वो इनकंसिस्टेंस। तो ये कौन सी कंसिस्टेंस हो गई, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ कोइंसिडेंस लाइन आएगा, लिख देते हैं कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस लाइन्स। तो फ्रेंड्स फ्लो में कॉन्सिस्टेंस लाइन के चक्कर में हमने कंसिस्टेंस लाइन के चक्कर में हमने यहाँ पर भी कंसिस्टेंस लाइन लिख दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, इसका रेशियो देख लेते हैं क्या आ जाएगा। तो इसका रेशियो आ जाएगा हमारा A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2/4 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 3/6। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 कैंसिल होगा नहीं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, कोइंसिडेंस लाइन। मीन्स जो लाइन दोनों एकदम साथ में चिपक के चल रही हो। तो देख लीजिए, यदि मैं हाथ को इस प्रकार से रखूंगा तो आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा, यदि मैं हाथ को इस प्रकार से रखूंगा तो भी पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा। मीन्स ये वाला हाथ जो ये वाले हाथ पर कोइंसिडेंट हो गया है, या ये वाला हाथ ये वाले हाथ पर कोइंसिडेंट हो गया है। मीन्स जब दो लाइन सेम पाथ से गुजरेगी तो उसे हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो चलिए ग्राफिकल मेथड्स तो ये हो चुकी है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब फटाफट से समझ लेते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उससे कैसे किया जाता है सॉल्व। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से हम लिख देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए। तो हमने क्या लिया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और क्या लिख सकते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, है ना। अब हमें क्या बोला हुआ है, सब्स्टिट्यूट। मीन्स क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना। किसको करना है, हम x को कर सकते हैं, y को कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, किसी को भी करके किसी के भी रिस्पेक्ट में, जैसे x के रिस्पेक्ट में हमको y की वैल्यू निकालनी है, या तो फिर y के रिस्पेक्ट में हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, आइए समझते हैं। जैसे हमें फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हो गई, ये वाली हो गई, सेकंड कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल लेते, तो क्या गिवन है फर्स्ट इक्वेशन में, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, नीचे लिख दे, सॉरी, अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b1y इज इक्वल्स टू c1 माइनस a1x अपॉन में अभी 1 चल रहा है, वे मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू c1 माइनस a1x अपॉन में b1। अब इसी की वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है। यदि हमने फर्स्ट से निकाली है तो हमें सेकंड में पुट करना है, यदि हमने सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करना है। आया समझ में। अब यदि हम इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, सॉरी इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू आएगी। तो आइए समझ लेते हैं इसी एक क्वेश्चन से, छोटा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या दी मैंने आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर क्या होता है हम देख लेते हैं। तो इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है, तो हम
फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हमें इजी क्या लग रही है, सेकेंड इक्वेशन, तो इससे निकाल लेते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। कैसे आ गया, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा। आया समझ में। अब इसमें फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं y की जगह पर, तो 3x प्लस 2, y की जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 6। 3x प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 6। x की टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 2x और प्लस 3x कितना हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4। तो फ्रेंड्स ये आ चुकी है हमारी x की वैल्यू। अब हम इसमें पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या था 1 माइनस x या था। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, तो 1 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3। या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बड़ा कौन है 4, तो साइन किसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हमें इसे उस के हिसाब से भी देख लेते हैं जो हमने समझा था कि कौन सी लाइन होगी, पैरेलल होगी, कोइंसिडेंस होगी या कौन सी होगी। तो चलिए फटाफट से इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ऊपर कोने में लिखी हुई है हमारी इक्वेशन, और y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -3। हमारे पास क्या चीज़ें थी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। किसकी थी, कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन की। ये क्या था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों नॉट इक्वल। ये क्या था इंटरसेक्टिंग लाइंस की थी। फ्रेंड्स आप पूरा लिख लेना, और ये जो लिखवा रहे हैं इसे आप नोट भी करते चलना, ताकि आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। जो चीज़ समझ में ना आए आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उस पर पर्टिकुलर चीज़ पर एक नया अलग वीडियो डालेंगे, प्लस आपको उसके बारे में नए क्वेश्चंस भी करवाएंगे आरडी से और अलग अलग रेफरेंस बुक्स से। तो चलिए अब नया देख लेते हैं, a1 a2 इज इक्वल्स टू b1 b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2। ये क्या थी, पैरेलल लाइन थी। तब ये देख लेते हैं ये कौन सी है, क्या ये 3/1 इक्वल्स टू 2/1 इक्वल्स टू 6/1। क्या है 3/1 इक्वल्स टू 2/1 है क्या, नहीं। ये इक्वल है क्या, नहीं। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे पता किया, इनके पहले दो देखो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल है, मीन्स क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। मीन्स ये कैसी बनेगी, या तो AC बनेगी या AC बनेगी, यहाँ बनेगी यहाँ बनेगी, कहीं पर भी ये लाइन बन सकती है। तो फ्रेंड्स आया समझ में। तो चलिए आज के वीडियो को इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से मन लगाकर पढ़िएगा। 10th बोर्ड है, यही साल है जिसमें आपको ये पढ़ाई को मन लगा के करना है, जिससे आप आगे अपनी जॉब्स में बेनिफिट पा सकें। तो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे नेक्स्ट 2 मेथड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like a Hellcat.